नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल सौंदर्य कला शैली में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। दोस्तों आज हम बात करने वाली है बीएसटीसी परीक्षा 2025 के बारे में, जो कि 1 जून को होने जा रही है दोस्तों आज हम बात करने वाली है राजस्थान जी के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आए दोस्तों। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, नाल एयरबेस बीकानेर पर स्वदेश निर्मित किस फाइटर जेट की तैनाती की जा रही है। ऑप्शन है ए मिग 21, बी तेजस पार्क, ए सी सुखोई 30, डी राफेल। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि तेजस पार्क ए। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है दोस्तों, कहाँ स्थित है। दोस्तों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको जरूर नोट कर लेना दोस्तों। ऑप्शन है अजमेर, बी डिडवाना, दौसा गंगापुर सिटी रेल लाइन। दोस्तों सी है कोटा डी उदयपुर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि डिडवाना, दौसा और गंगापुर सिटी रेल लाइन। दोस्तों ये रेल दौसा जिले में है, लालसोट की तहसील शायद डिडवाना गाँव हो गया। दोस्तों इसकी लंबाई है 2 किलोमीटर और 300 मीटर है दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, ये प्रश्न की इसकी लंबाई आ गई दोस्तों, डिडवाना रेल सुरंग की लंबाई कितनी है। ऑप्शन है 1.5 किलोमीटर, बी 2.3 किलोमीटर, सी 3.2 किलोमीटर, डी 4 किलोमीटर। दोस्तों डिडवाना रेल सुरंग की लंबाई 2.3 किलोमीटर हो जाएंगी दोस्तों। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो ये वीआईपी प्रश्न हो जाएगा आपका, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले के मध्य होकर गुजरती है। ऑप्शन बांसवाड़ा, बी डूंगरपुर, सी उदयपुर, डी सिरोही। दोस्तों कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। जिस विद्यार्थी ने ए कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी। गुरु शिखर, बी दिलवाड़ा, सी जरगा, डी खो। दोस्तों तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जरगा। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे ऊंची चोटी तो गुरु शिखर और तीसरे नंबर की दिलवाड़ा, दूसरे नंबर की दिलवाड़ा है और तीसरे नंबर की जरगा है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, उससे पहले आप निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 6 है, अरावली श्रेणियों के मध्य मेवाड़ क्षेत्र में स्थित तंग रास्तों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। ऑप्शन घाटी, बिदर्रासी, नाल, डी खोक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि नाल। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, राजस्थान में डाकण प्रथा और सर्वप्रथम पाबंदी कहाँ पर लगाई गई थी। ऑप्शन जयपुर, बी जोधपुर, सी उदयपुर, डी बीकानेर। दोस्तों डाकण प्रथा सर्वप्रथम उदयपुर जिले में लगाई गई थी। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, राजस्थान के किस शहर को अंडों की टोकरी कहा जाता है। ऑप्शन अजमेर, बी कोटा, सी जयपुर, डी बीकानेर। दोस्तों अजमेर को अंडों की टोकरी भी कहा जाता है। जिस विद्यार्थी ने ए कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है। ऑप्शन कोटा, बी रावतभाटा, चित्तौड़गढ़, बी सी उदयपुर, डी बूंदी। दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध रावतभाटा चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 है, निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषता है। ऑप्शन मारवाड़ी, बी मेवाड़ी, सी मालवी, डी ढूंढाड़ी। दोस्तों निमाड़ी और रागड़ी मालवी भाषा की बोली की विशेषता ये है। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। प्रश्न नंबर 11 आ गया है दोस्तों, रामसागर झील
किस पक्षियों की प्रजाति के लिए प्रसिद्ध? ऑप्शन है सार्स क्रेन, बी मोर, सी बुगला, डी हंस। दोस्त इसका सही आंसर हो जाएगा सार्स क्रेन। जिस विद्यार्थी ने 1 कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 है, रेल बैंगन कारखाना राजस्थान के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन अजमेर, बी जोधपुर, सी भरतपुर, डी बीकानेर। दोस्तों रेल बैंगन कारखाना भरतपुर जिले में स्थित है। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 है, जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, बी जमनालाल बजाज, सी मोतीलाल नेहरू, डी गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि जमनालाल बजाज। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 है, राजस्थान में दुग्ध उत्पादन हेतु प्रसिद्ध गाय की नस्लें कौन सी? ऑप्शन थारपाकर, कराठी, बी गिर और साहिवाल, सी हरियाणा और मुर्रा, डी जर्सी और हेस्टेल। दोस्तों इसका सही आंसर होगा थारपाकर और राठी दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध गाय की नस्लें है दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 है, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित? ऑप्शन 12, बी कोटा, सी बूंदी, डी झालावाड़। दोस्तों शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य 12 जिले में स्थित है। जिस विद्यार्थी ने 1 कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16। उससे पहले आज निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 16, रामसागर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन धौलपुर, बी भरतपुर, सी सवाईमाधोपुर, डी करौली। दोस्तों रामसागर वन्य जीव अभयारण्य धौलपुर जिले में स्थित है। जिस विद्यार्थी ने 1 कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 है, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य की मुख्य नदी कौन सी? ऑप्शन ए चंबल, बी परवन, सी बनास, डी माई। दोस्तों शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य की परवन नदी है। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते के लिए प्रश्न के प्रश्न नंबर 18 है, महामारी शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी गुर्जर प्रतिहार काल, सी मुगल काल। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार काल। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते के लिए प्रश्न के प्रश्न नंबर 19 है, राजस्थान के किन जिलों में एक भी नदी नहीं है? ऑप्शन बीकानेर और चूरू जिले में, दोस्त बी जैसलमेर और बाड़मेर, सी नागौर और पाली, डी जोधपुर और अजमेर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि ए यानी बीकानेर और चूरू जिले में कोई नदी नहीं। दोस्तों प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको जरूर नोट कर लेना। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 है, गैप सागर झील किस जिले में स्थित? डूंगरपुर, बी बांसवाड़ा, सी उदयपुर, डी सिरोही। दोस्तों गैप सागर झील डूंगरपुर जिले में स्थित। जिस विद्यार्थी ने 1 कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज की हमारी क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। तो आपसे निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगा। और कमेंट में बताने कि आपके कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हुए हैं दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, उसके लिए धन्यवाद।